वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मक्खन जैसा बनकर तैयार होगा। मलाई कोफ्ता एक शाही डिश है जिसे अक्सर हम शादियों में या रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन इसे हम आसानी से घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम मलाई कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। तो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ हमने ये बॉईल किए हुए 3 आलू ले लिए हैं और 100 ग्राम पनीर ले लिया है। तो आलू और पनीर को हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मैश करने से अच्छा है कि आप ग्रेटर से इसे ग्रेट करें। इससे बहुत अच्छे से ये हमारा जो पनीर और आलू है वो मिक्स हो जाएंगे। तो हम आलू को पहले यहाँ ग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद हम पनीर को करेंगे। तो आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं, अब हम यहाँ पनीर ले लेंगे। तो ये पनीर ले लिया है हमने, हम इसे भी इसी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमने ग्रेट कर ली हैं और अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये दोनों ही चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो हरे धनिया को भी हमने बारीक काट लिया है। और अब 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ 3 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लावर की जगह आप यहाँ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें 3 चम्मच मैदा डाल दें। तो मैदा या कॉर्नफ्लावर हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालते हैं, जिस कोफ्ते ऑयल में जाने के बाद फटते नहीं हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब यहाँ हाथों पे थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से थोड़ा सा एक पीस लेकर हमने गोल किया है और उसमें जगह बना ली है। अब यहाँ हम काजू की स्टफिंग करेंगे इसमें। तो काजू की स्टफिंग की जगह आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे किशमिश है या फिर चिरौंजी है। जिसका भी आपको इसमें स्टफिंग करनी है आप उससे इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक इस तरीके की बॉल बना ली है। तो हमें बॉल जो है वो बिल्कुल चिकनी बनानी है, कहीं से भी फटनी नहीं चाहिए। अगर बॉल हमारी फट रही है तो आप इसमें 1-2 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लावर और मिलाकर इसे मिक्स कर लें, उसके बाद ही इसकी बॉल्स बनाएं। तो एक बात और आपको मैं बता दूं कि आलू जो है वो बिल्कुल भी हमें गर्म नहीं लेने हैं, ठंडे आलू हमें लेने हैं। यानी कि आलू को हम काफ़ी देर पहले बॉईल करके रख देंगे, उसके बाद ही हम आलूओं का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सभी बॉल हम बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है जिसमें हम अपनी बॉल्स को कोट करेंगे। तो यहाँ हमारी बॉल्स पे एक लेयर आ जाएगी मैदे की, जिसकी वजह से ये ऑयल में जाने के बाद फटेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स मैदे में लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो बॉल्स हैं उन पर एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से ये फटेंगी नहीं। तो चलिए हम सारी बॉल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सभी बॉल्स हमने तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ गैस पर ऑयल गरम करने के लिए हमने रख दिया है। ऑयल हमारा एकदम गरम है और हम गरम ऑयल में ही अपने कोफ्ते डालेंगे।
तो कोफ्ते को हम इस तरीके से एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में डालेंगे। अगर हम एकदम कोफ्ते डालेंगे तो जो हमारा ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बॉल्स हैं उसके अंदर ऑयल पहुंच जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। तो एकदम गरम ऑयल में ही हमें कोफ्ते डालने हैं और हम 3-4 मिनट तक बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करेंगे। 3-4 मिनट के बाद ही हम अपने कोफ्तों को इस तरीके से हल्के हाथों से पलटेंगे। तो बार बार हमें इन्हें नहीं पलटना है, बस इस तरीके से पलटेंगे और इन्हें इसी तरीके से फ्राई होने देंगे, क्योंकि हम अगर बार बार इस पर करछी लगाएंगे तो ये फट सकते हैं। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इस तरीके से इन्हें निकाल लेंगे और हम अपने बाकी के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं और हमने अपनी कढ़ाई में से जो ऑयल था वो निकाल लिया है और अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल हमने छोड़ दिया था, जिसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाला है, 2 हरी इलायची डाली है, 1 बड़ी इलायची डाली है और जी 6-7 हमने इसमें लौंग डाल दी हैं और ये 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। 10-12 हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे और 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं हमने। अब हम इसमें 3 प्याज काट कर डाल देंगे। तो ये मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें हमने मोटा मोटा काट लिया है और इसमें डाल दिया है। और ये 10-12 हमने लहसुन की कलियाँ डाली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने इस तरीके से इसमें काट कर डाल दिया है। तो हम मोटे मोटे मसाले ही इसमें काट कर डाल देंगे, क्योंकि हमें बाद में ये मसाले पीसने ही हैं। तो इसी तरीके से हम मसालों को भून लेंगे। और यहाँ हमने ये 8-10 काजू ले लिए हैं जो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें 3 टमाटर काट कर डालेंगे। तो ये 3 टमाटर हमने ले ली थी जिन्हें हमने काट कर इसमें डाल दिया है और अब हम सभी मसालों को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे अपने मसालों को भून लेंगे। तो ये मसाले हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से ये भुन गए हैं। पानी जितना भी था इसमें वो सारा जल चुका है। तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और अपने मसालों को ठंडा होने देंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे जिसमें हम ये अपने मसाले डाल देंगे और इन्हें हमें ग्राइंड करना है। तो इनका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और अब यहाँ हमने एक कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है और इसमें हमने ये जो मसाला पीस कर तैयार किया था वो डाल दिया है। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मसाला हमारा जो है मिक्सर जार में लगा हुआ था, उसमें हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। तो हम मसाले को थोड़ा भून लेंगे। मसाले हमारे पहले से ही भुने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच हमने ये लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमने 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। मसाले को हम इसी तरीके से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें अपने इस मसाले को भूनना है। अब आधा कप हमने इसमें पानी डाल दिया है और मसाले में हम बॉईल आने देंगे। तो यहाँ मसाले में अच्छे से बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें आधा कप घर की मलाई डालेंगे। तो ये घर की फ्रेश मलाई है। थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। अब यहाँ आधा चम्मच हमने ये चीनी डाल दी है।
चीनी डालने से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और आप चीनी की जगह इसमें हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चीनी की जगह इसमें 1 चम्मच हनी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और इसमें हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और बटर डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हम अगर इसमें कोफ्ते डाल देंगे तो कोफ्ते हमारे सॉफ्ट होकर टूटने लगेंगे। तो हम अपने कोफ्ते सर्व कर लेते हैं। तो पहले हम इस तरीके से ग्रेवी को डालेंगे और ये कोफ्ते रखेंगे। फिर से अच्छे से हम ग्रेवी डाल देते हैं। तो कोफ्तों पे इस तरीके से फैलाते हुए हम ग्रेवी को डालेंगे। और अब मलाई से हम इसे सजा लेते हैं। तो यहाँ मलाई ले ली है हमने और इसे हम इस तरीके से इसे सजा देंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देते हैं इस पर। तो ये हमारे मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिससे भी खाना चाहें उससे खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।